नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर लोगों में अपार उत्साह। विपक्षी गठबंधन पर स्वार्थ की राजनीति का लगाया आरोप। प्रदेश में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत प्रभावी नीति बनाएगी राज्य सरकार। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के नादौन से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चैटबॉट्स, अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता व संपर्क साइंस टीवी प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबल योजना एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस पहल में इस संवेदनशील वर्ग को आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान किया है और इसके लिए शीघ्र ही एक अभियान के रूप में भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए शिक्षावृत्ति बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के प्रश्न पत्र बेचे गए, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इसके दोषियों को सलाखों के पीछे करने के दृष्टिगत कड़े कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में आगामी 2 माह में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के माध्यम से सभी परीक्षाएं कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से दी जाएंगी ताकि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के माध्यम से शीघ्र ही शिक्षकों के 6,000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नादौन स्थित गौना करौर में छात्राओं के लिए छात्रावास तथा निशानेबाजी, मुक्केबाजी और तैराकी जैसी खेल सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्टेडियम के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए विपक्ष की आलोचना पर कहा कि हिमाचल की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए भाजपा के ही नेता जिम्मेवार हैं और वे केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में नाकाम रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना जिला के हरोली और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभूमि हिमाचल बलिदानियों की भूमि है और यहाँ हर गांव वीरों के किस्सों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से 15 सितंबर तक चलने वाले मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर प्रदेश के लोगों में अपार उत्साह है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश हमारे शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव का अंतिम कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत देश के 6.5 लाख गांव में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। 30 करोड़ घरों से मिट्टी लाई जाएगी और हर गांव में अमृत वाटिका बनेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक गांव की मिट्टी को ब्लॉक स्तर से होते हुए राजधानी दिल्ली लाया जाएगा। पंच प्रण की शपथ ली जाएगी और वीरों का नमन मिट्टी का वंदन होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के कोने कोने से आई मिट्टी से इंडिया गेट के समीप एक अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर स्वार्थ की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। स्वार्थ है, राजनीति करनी मैं फिर भी समझ सकता हूँ, लेकिन हिंदू आतंकवाद कहें, रामनवमी पर बम बंदूकों से हमले करें जुलूस के समय, और उत्तर प्रदेश बिहार के घमंडिया गठबंधन के कुछ नेता माँ सीता को अपशब्द कहें, रामायण की आलोचना करें, और अब इसी घमंडिया गठबंधन के एक और नेता ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ तुलना करके कुचलने की बात कही। ये इनकी सोच दिखाता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। खत्म कर पाए ये ताकत सनातन धर्म की शायद ये लोग समझते नहीं। ये वोट बैंक की राजनीति के चलते ध्रुवीकरण कर।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य देश में एकता व एकजुटता की भावना बनाए रखना, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, ताकि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य को पूरा कर एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इस मौके पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर और पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, बलवीर चौधरी और राम कुमार भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत एक प्रभावी नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में आयोजित एक बैठक में कहा कि इस नीति में चार्जिंग स्टेशन में सुविधा, सुलभता और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 50% उपदान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विद्युत वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पहले चरण में 2137 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय व राज्य उच्च मार्गों को विद्युत वाहनों के माध्यम से 6 ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की वस्तुस्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा के रूप में जल ऊर्जा के दोहन में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में विभिन्न विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दे रही है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ दक्षता भी सुनिश्चित होती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों का पूर्णतया डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी फाइलें ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से भेजने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शिमला के रिज स्थित पुस्तकालय के खुलने का समय बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और राजीव गांधी रोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के ITDP भवन में करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना प्रबंधन के प्रबंधकों के साथ स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने परियोजना निर्माण के कारण वन संपदा व वन अधिकारों को हुए नुकसान और इसकी एवज में प्रभावितों को समुचित मुआवजा जल्द प्रदान करने को कहा। उन्होंने JSW अस्पताल में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश भी दिए। राजस्व मंत्री ने परियोजना द्वारा बांध से पानी को एक साथ न छोड़ने के निर्देश दिए ताकि निचले क्षेत्रों में नुकसान न हो। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के जाखू वार्ड में अमृत कलश यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से एकत्र की हुई मिट्टी को दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका में इस्तेमाल किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महान विभूतियों को हमेशा सर्वोच्च सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक व भारत के एकीकरण के सबसे बड़े नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए देश के कोने कोने से लोहा एकत्र कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। इसी तरह देश के अमर बलिदानियों के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण करवाकर देश के 25,000 से अधिक अमर बलिदानियों को समर्पित किया। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 9 महीनों के कार्यकाल में सरकार संस्थान खोलने की बजाय बंद करने में लगी हुई है। इस बीच सांसद व पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला ग्रामीण क्षेत्र की नालदेहरा पंचायत में मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम में भाग लिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी के तीनों महामंत्रियों के साथ एक योजना बैठक में भाग लिया, जिसमें भाजपा की आगामी सभी योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राजीव बिंदल ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बने नए गठबंधन के सामने अब नाम की चिंता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी व तमिलनाडु के एक मंत्री की तरफ से सनातन धर्म पर दी गई टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी अपना पाला नहीं झाड़ सकती। राजीव बिंदल ने सनातन धर्म में दिए गए बयान को निंदनीय और अस्वीकार्य बताया। चंबा जिला की सुप्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू हो गई है, जो 23 सितंबर तक चलेगी।
यात्री भरमौर हेलीपैड से गौरीकुंड तक इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे, जिसका आने जाने का किराया 9,000 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। भरमौर के उपमंडलाधिकारी कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि अब तक 550 यात्री हेलीटैक्सी सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर लोगों में अपार उत्साह। विपक्षी गठबंधन पर स्वार्थ की राजनीति का लगाया आरोप। प्रदेश में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत प्रभावी नीति बनाएगी राज्य सरकार। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।